आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल और फ़ेमस किस्म के बन कबाब की रेसिपी देने लगी हूँ। इसमें जो स्पेशल किस्म की चटनी यूज़ की है, उसमें क्या-क्या डाला है और इसकी टिक्की किस तरह से बनाई है, वो सारी आपको जो है वो डिटेल्स इस वीडियो में दूँगी। आप लोग जो बाहर कहीं भी ठेले वगैरह से खाते हैं ना बन कबाब, बिल्कुल सेम वही टेस्ट होगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 से ढाई कप के बराबर जो है दाल ले ली है और तकरीबन जो है ये 500 ग्राम है वज़न के हिसाब से, और इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था वॉश करके। अब मैंने इसको दाल को कुकर में डाल दिया है। आप अगर इसको भिगो देंगे ना तो दाल अच्छे से आपकी गल जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची डाली हैं, 1 से डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें जो है सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है साबित। 3 से 4 जो है मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी हैं और 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। ये साबित गरम मसाले से ना बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और खुशबू आती है। अब यहाँ पे मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर दिया है। अगर हमें और ज़रूरत हुई तो बाद में और ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। आप लोग चाहें तो साबित जो लाल गोल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने इसमें इतना डाला था कि दाल से थोड़ा-सा ऊपर था, जिसमें दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। तो पानी आपने इतना कम भी नहीं डालना कि जिसमें दाल गले ना आपकी कच्ची रह जाए। अब मैंने इसको वेट लगा दिया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको जो है गलने के लिए रख दिया था। तो देखिए दाल जो है यहाँ पे अच्छे से गल गया है और इसका पानी भी सारा जो है वो ड्राई हो गया है। ये देखिए मैं आपको हाथ में भी लेके दिखा रही हूँ, अच्छे से गल चुकी है। तो दाल अगर आप भिगो लेंगे ना तो वो जल्दी गल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इसको चॉपर में डाल के पीस लिया था। चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप जो है वो इसको अगर अच्छे से मैश कर लेंगे तब भी दाल को आराम से जो है आप पीस सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 1 से 2 अदद आलू का इस्तेमाल किया था। उबले हुए आलू लिए थे, अगर तो बड़ा है तो 1 ले लें और मीडियम साइज़ का है तो 2 ले लें। अगर तो अब आपने इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ करना है तो आप आलू इसमें उबला हुआ शामिल ना करें और आप इसको आराम से कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आलू शामिल कर रहे हैं तो आप जो है वो उसी टाइम इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल दिया था और थोड़ा-सा मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। तो आप लोग जो है इस स्टेज पे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली थी, तो देखिए अब ये कबाब का मसाला रेडी हो चुका है। कुछ भी आपको नहीं करना है, इतनी मेहनत का काम, और आप झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा लिया था, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मैंने दूध भी डाल दिया था और थोड़ी-सी जो है मैंने लाल मिर्च डाली थी। अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है। अब आप लोग चाहें तो अंडे के बाद आप जो है ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग भी कर सकते हैं, वरना इसके बगैर भी इतने मज़ेदार और लज़ीज़ किस्म के कबाब बनते हैं ना, आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हाथ में हमने थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है और कबाब की शेप देनी है, इसको अंडे में डिप करना है और साथ-साथ आपने जो है इसको शैलो फ्राई करते जाना है। तो पैन में मैंने जो है ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और इस तरीके से आप कबाब बनाएँगे ना तो आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और ना ही घुलेंगे। फ्राई करते हुए देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा-सा जब इन पे कलर आ गया था तो मैंने जो है कबाब को इसमें से निकालती की थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको कच्चे कबाब भी दिखा रही हूँ और फ्राई किए हुए भी दिखा रही हूँ, तो कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ना, लुक में खाने में इतने ही लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं। तो आप लोग जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो आलू और दाल की टिक्की बनाई थी वो ले ली है, साथ ही मैंने जो है वो बन ले लिए हैं। यहाँ पे मैं गोल बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो लंबे वाले बन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैलेड में जो है मैंने थोड़ी-सी बंद गोभी लिया है, उसको बारीक कट कर लिया था और खीरा लिया है, उसको स्लाइस में कटिंग कर लिया था। सबसे पहले हमने बन को जो है ना पैन में थोड़ा-सा बटर डालना है और अच्छे से सेंक लेना है। इससे बहुत ही अच्छा-सा ना इसमें फ्लेवर आ जाता है जब आप बटर में जो है इसको सेंकते हैं बन को। और यहाँ पे मैंने जो है हरा धनिया और पुदीने की चटनी रेडी की थी, थोड़ी-सी इसमें दही मिक्स कर दी थी और थोड़ा-सा नमक और मिर्च ऐड कर दी थी और ये चटनी जो है वो हमने बन पे इस तरह से फैला देनी है। देखने में ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल से लग रहे होंगे, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो इतने लज़ीज़ और मज़ेदार होते हैं। ख़ास तौर पे जो इसमें आलू और दाल की टिक्की हमने बनाई है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब यहाँ पे जो है मैंने इस पे टिक्की रख दी थी, स्प्रेड कर दिया था और साथ ही जो है वो सैलेड रख दिया था इस पे और ऊपर से जो है मैंने थोड़ा-सा केचअप इस पे डाल दिया है। तो देखिए बहुत ही आसान और सिंपल सा है और बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। आप ये एक दफ़ा जो है कबाब बना के रख लें, फिर आपका जो जिस तरह भी दिल चाहता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच में यूज़ करें, बर्गर में यूज़ करें। ऊपर की साइड पे भी मैंने थोड़ी-सी जो है वो चटनी लगा ली थी, इस तरह से दूसरा बन भी मैंने रेडी कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार और आसान सी बन कबाब की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी। वीकेंड है तो आप वीकेंड पे जो है ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली वालों के साथ जो है वो इसको एन्जॉय करें। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो काइंडली जो है फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट्स करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।